संपन्न हैं, राजनीति में ही नहीं सरकारी सेवा में भी। हमें विधायक मत बनाओ, सांसद मत बनाओ, लेकिन हमारे बच्चों को कम से कम आईएएस पीसीएस तो बना दो, क्योंकि सांसद विधायक 5 साल में बाहर हो जाता है। आईएएस पीसीएस 35-40 साल कब्जा रहता है। और एक आईएएस अधिकारी के पावर आप लोग जानते होंगे कि वो समाज को बहुत कुछ देके जा सकता है। मैं यहाँ, मुझे नहीं मालूम था प्रोग्राम है, लेकिन विनोद जी मालनपुर में जो सर्विस करते हैं उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया, आपका पर्चा मिला। मुझे मैंने कॉल किया, भैया ये रोड है कहाँ, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था। आपने बताया ग्वालियर से होते हुए आना। मैंने गूगल महाराज से पूछा, गूगल महाराज ने कहा सीधे भिंड से चले जाओ, 125 किलोमीटर है, 2 घंटे में आपके पास। धन्यवाद देता हूँ विनोद जी। हम सिर्फ एक निवेदन के साथ अपने समाज से यह कहना चाहते हैं कि हमारा आदर्श कौन है। हमारी समाज की लीडरशिप हम किसके लिए करें, हमारा आदर्श कौन है। किसी को आदर्श बनाया, हर समाज का कोई ना कोई आदर्श है। आदर्श का मतलब समाज सेवी होना चाहिए। मैं ऋषि मुनियों की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ऋषि मुनियों ने समाज को निर्माण नहीं किया। भीमराव अंबेडकर दलित समाज के आदर्श हैं, वो लोग उन्हें मानते हैं। कुर्मी के पटेल साहब हैं। इस तरह से सभी के आदर्श से हमें किसे मानना चाहिए, इसे भी हम चाहते कोई तय कर ले। मेरा एक सुझाव है, मानना ना मानना अध्यक्ष जी जैसा आदेश करें, हम सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। 1995 के पहले हम सब सवर्ण थे, यह बात सत्य है। कोई क्या कहता था, जाति नहीं पूछता था, जाति का हम तो ठाकुर साहब हैं, क्योंकि जब सवर्ण है तो ठाकुर साहब है। 6 सितंबर 1995 को गजट पास होता है और हम ओबीसी की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो हमारी ठाकुर जो है 6 सितंबर के पहले क्वेश्चन मार्क लग गया, रुक गया वो वहां पे। अब हम हो गए ओबीसी। 6 सितंबर 1995 से अगर अभी तक जोड़ा तो कितने वर्ष हो रहे हैं? 15 वो 20, ये करीब 35 वर्ष हो गए। 35 वर्ष में हमें ओबीसी में आए, लेकिन ओबीसी में हमारी भागीदारी शून्य है। बहुत लोग हैं यहाँ पर राजनीति में जिंदाबाद करने वाले, मंत्रियों के बगल में बैठने वाले। मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन प्रश्न खड़ा कर रहा हूं कि आपने जिनके पीछे चलना सीखा, क्या उनसे प्रश्न किया कि हमारी समाज की भागीदारी पहले शून्य थी, स्वीकार कर लिया, लेकिन 6 सितंबर 1995 के बाद जब से हम ओबीसी बने, हमारी भागीदारी की स्थिति क्या है? मेरे पास प्रमाण है, मैं अपने अध्यक्ष जी को बताऊंगा। मैंने ओबीसी से जो पिछड़ा वर्ग आयोग गठन हुआ, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठन हुआ, हर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग आयोग गठन हुए, आरटीआई के माध्यम से पूछा, जवाब नहीं दे पाए। वो कहते व्यक्तिगत आके मिल लीजिए, आपका व्यक्तिगत कोई काम हो तो बता दीजिए। सचिवालय से फोन करते हैं, मैंने नहीं, मैंने लिखित में मांगा, मुझे लिखित में आप जवाब दीजिए। मैंने पूछा भारत में कितने आईएएस अधिकारी हैं, कह रहे हैं ऐसा हमारे पास डाटा नहीं है। ये हरामखोर जो सत्ता में बैठे हैं, इनके पास डाटा नहीं है आईएएस अधिकारी का। ये समझ में नहीं आ रहा किसी के। मतलब आईएएस अधिकारी जो पहला अधिकारी होता है भारत को चलाने वाला, उसका डाटा नहीं है इनके पास। यानी कि आपको बताना नहीं चाहते कि आपकी संख्या शून्य है, आपकी भागीदारी शून्य है, कहीं ये जो है चोर साबित ना हो जाए। मैं सारी पार्टी को कहता हूं ये चोर हैं, ये सारी पार्टियां चोर हैं, आपका अधिकार खा रही हैं। रिकॉर्ड है मेरे पास, जिनकी बहुसंख्यक जातियां हैं, 25 लोगों की कमेटी होती है ओबीसी की, सूची है मेरे पास। उसमें कुशवाहा है, सैनी है, राजपूत है, राजवा है, यादव है, कुर्मी है, करेरे नहीं
है साहब। क्यों? क्योंकि कड़ेरी की संख्या कम है। तो फिर ये ओबीसी ने हमें क्यों शामिल किया? अगर हमारी संख्या कम है तो ये तो बता दो। लेकिन इनसे अगर पूछो ना तो वही जम जाता है। और हमारे कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके पीछे चलते हैं साहब। ये कड़वा सत्य है, हिम्मत नहीं है पूछने की। और मैं प्रमाण से मैं राजनीति के साथ साथ जो है उनको हाईकोर्ट में खड़ा करूंगा और पूछूंगा कि पिछड़ा वर्ग आयोग क्यों गठन किया साहब। मैं बता देता हूं, वो पिछड़ी जाति जिनका प्रेजेंटेशन किसी सरकार में नहीं होता है, समझ लीजिए, जो नए बच्चे हैं वो समझ लें। सरकार जिनका प्रेजेंटेशन नहीं दे पाती है, चुनाव से जीत के नहीं जा पाते हैं, वो पिछड़ी जाति के लोगों को नॉमिनेट करके सदस्य बनाते हैं और उनसे ये कहते हैं कि सर अपने समाज में जाइए, अपनी जाति में जाइए और उसका डाटा बना के लाइए कि आपकी समाज की स्थिति क्या है। यहां से समाज बुलंद होगा। लेकिन नहीं, हम यहां जाते ही नहीं। एससी वालों से देखो, अपनी कुर्सी कब्जा कर लेते हैं, छीन लेते हैं। चलो मैं आप लोगों से एक बात कहता हूं, जिस तरह से अनुसूचित जाति की रिजर्व होती है सीट, क्या आप ओबीसी के लिए तैयार है? क्या मैं भी ओबीसी और लोकसभा चाहिए? देखो ये कैसे देते हैं आपको अधिकार, लेकिन एक मान तरीके की करो। समाज खेलने से कुछ नहीं मिलेगा, सरनेम बदलने से कुछ नहीं मिलेगा। सब जानते हैं हम कड़े रहे हैं। भाई साहब गलती में अभी वर्मा जी कह गए थे मुझे, मैं वर्मा नहीं हूं, मैं विजय कुमार कर्ण लिखता हूं। 1 मिलियन आवाज में हमें सिर्फ मांग करनी चाहिए कि हमारे बच्चों को अधिकार कैसे मिलेंगे। बताइए कितने बच्चे हैं जो है पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं? किस किस के बच्चे पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं? कौन सी सरकार करा रही है पीसीएस की तैयारी? अब वर्तमान सरकार तो जो है पूरी तरह से लंगोट छाप है, 12,000 में चौकीदार बनो। मतलब मजदूरी भी दिल्ली में 550 रुपए है मजदूरी, उत्तर प्रदेश में 450 रुपए है मजदूरी। मजदूरी का जो विधेयक रेट है, जो उससे भी कम पढ़े लिखों से कहना चाहते हैं कि 6-7 हजार में नौकरी कर लो। कायम संविदा पे ये गुलाम बना रहे हैं सबको, और आप भी गुलामी की उसमें कैटेगरी में खड़े हैं। अगर अपने अधिकार के लिए सरकार से नहीं मांगोगे, सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, हमें अधिकार उन्हीं से मांगना चाहिए। और नेतृत्व हमारे संजय सिंह करेंगे। समाज के नेता है संजय सिंह। मैं आपसे बीच में यही कहूंगा कि जो समाज की राजनीति करे वो किसी सत्ताधारी दल के मंच पे ना बैठे। कोशिश करें कि वो आपके पास आए निवेदन करता हुआ कि संजय सिंह जी बीजेपी में वोट डलवा दीजिए। तो संजय सिंह क्या, क्यों? कांग्रेस के राहुल गांधी या संजय सिंह जी कांग्रेस में वोट डलवा दीजिए। तो संजय सिंह क्या, क्यों? भाई प्रश्न तो खड़ा करो, आपने हमें दिया क्या है? या मांगने के अधिकार तरीके के होना चाहिए। हमारे पास संख्या कम है, शायद सबसे कम संख्या झांसी में है। कुल 13 घर थे, अब 9 बचे। झांसी नगर की बात कर रहा हूं, झांसी नगर की। मैं एक ग्रुप चला रहा हूं, थोड़ा सा समय लूंगा। एक ग्रुप चला रहा हूं, जागरूक नगर निगम झांसी। मैं स्वयं एडमिन हूं, सभी सभासद जोड़े हूं और सभी अधिकारी जोड़े हूं, कमिश्नर से लेके नीचे के सेक्रेटरी तक को, सबको जोड़े हूं। समाज की बात नहीं उठा रहा हूं उस ग्रुप में। उस ग्रुप में से इतना सा उठा रहा हूं कि किसको परेशानी है, चलो मैं चल रहा हूं, चलो मैं चल रहा हूं। हर वार्ड पूरे झांसी नगर में। और ज्यादा बड़ी बात नहीं पूछ रहा हूं, आप किसी से भी अगर पूछेंगे कि विजय कर्ण कौन है, सिर्फ ऑफिस की बात कर रहा हूं, तो वो तुरंत पहुंच जाएंगे। मैं जानता हूं भैया, क्योंकि मैं सिर्फ खड़ा हो रहा हूं बगल वाले के साथ, उसकी समस्या में वो मेरा हो जाता है। तो इसे आप चाहें तो ताकत बना लें, जरूरी नहीं है किसी के भी साथ खड़े हो जाओ उसके समस्या के लिए, वो आपका हो जाएगा। संगठन ऐसे बढ़ाओ, उसकी समस्या के लिए खड़े हो जाओ, थाना कोर्ट कचहरी के लिए खड़े हो जाओ, सामाजिक अगर कोई सुविधा नहीं मिल रही तो उसके लिए खड़े हो जाए। निश्चित ही हमारे समाज में बहुत सारे सेक्रेटरी होंगे, बहुत सारे दरोगा होंगे,
बहुत सारे जो है बड़े अधिकारी होंगे, अधीनस्थ अधिकारी भी होंगे, उनका भी कर्तव्य बनता है कि पहले हम समाज को भी देखें, समाज की स्थिति क्या है।